पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने भले ही नेतृत्व परिवर्तन कर दिया हो, लेकिन हालात अब भी सामान्य नहीं हुए हैं। पार्टी के नेताओं के बीच टकराव और टीका टिप्पणी का सिलसिला अभी थमा नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नसीहत पर कैप्टन अमरिंदर ने नाराजगी जाहिर की है। इंडिया टीवी चैनल से बात करते हुए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री ने अशोक गहलोत की सलाह पर कहा कि वो अपना राजस्थान देखें, पंजाब की चिंता न करें। हमें पता है कि पंजाब के साथ क्या करना है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि गहलोत मेरे अच्छे दोस्त हैं। चुनाव में जिस कमेटी ने टिकट दिए थे वो उसके चेयरमैन थे। कैप्टन ने कहा कि गहलोत बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उन्हें अपनी परेशानियों को देखना चाहिए। पूरे देश में 3 कांग्रेस शासित राज्य बचे हैं, उनमें से भी पंजाब को खराब किया जा रहा है। बताते चलें कि गहलोत ने कहा था कि उम्मीद है कि कैप्टन ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे कांग्रेस को नुकसान हो। उल्लेखनीय है कि पंजाब में कांग्रेस के अंदर की कलह सतह पर आने से पहले राजस्थान के अंदर खाने की नाराजगी भी बाहर आई थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय स्तर पर जिस जातिगत जनगणना की मांग के लिए जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के साथ कुछ रोज पहले पीएम मोदी से मिले थे, उसे केंद्र सरकार नहीं मानेगी। यह बात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में साफ कर दी है। केंद्र के अनुसार पिछड़े वर्गों की जातिगत जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन है। केंद्र ने कहा कि पिछड़े वर्गों की जाति आधारित जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन और दुष्कर है और जनगणना के दायरे से इस तरह की सूचना को अलग करना सतर्क नीति निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे के अनुसार सरकार ने कहा कि सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2021 में काफ़ी गलतियां और अशुद्धियां हैं। महाराष्ट्र की एक याचिका के जवाब में कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने याचिका दायर कर केंद्र और अन्य संबंधित प्राधिकरणों से अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से संबंधित SECC 2021 के आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग की और कहा कि बार बार आग्रह के बावजूद उसे यह उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने राज्य पुलिस को उनके सुरक्षा घेरे में कटौती करने को कहा है, क्योंकि उनकी सुरक्षा में कई लोगों को तैनात रखना संसाधनों की बर्बादी है। उनकी जान के खतरे के जोखिम को खारिज करते हुए चन्नी ने कहा कि वह आम आदमी है और हर पंजाबी के भाई हैं। एक बयान के अनुसार कपूरथला के IK गुजराल पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय में अपने संबोधन के दौरान चन्नी ने कहा कि मैं आप लोगों में से एक हूं और मुझे अपने ही भाइयों से खुद की सुरक्षा के लिए 1000 सुरक्षाकर्मी की जरूरत नहीं है। चन्नी ने कहा कि कार्यभार संभालने के बाद उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उनकी सुरक्षा के लिए 1000 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। इसे सरकारी संसाधनों की सरासर बर्बादी करार देते हुए उन्होंने कहा कि इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि मेरे अपने पंजाबी मुझे क्या हानि पहुंचा सकते हैं, जबकि मैं भी उनकी तरह एक आम आदमी हूं। भारतीय घरेलू शेयर बाजार में शुक्रवार यानी 24 सितंबर को नया इतिहास बन गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स सेंसेक्स ने आज पहली बार 60,000 के आंकड़े को छू लिया है। वैश्विक बाजारों में मजबूती के बीच आज यहां इन्फोसिस और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे बड़े शेयरों में तेजी दर्ज हुई है। इस बढ़त से निफ्टी भी अपने रिकॉर्ड हाई 17,900 के ऊपर पहुंच गया। ओपनिंग में सेंसेक्स ने अधिकतम 427 अंकों की उछाल ली और 60,312.51 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा। वहीं निफ्टी 17,947 का ऑल टाइम हाई टच किया। अगर कल की क्लोजिंग पर नजर डालें तो शेयर बाजारों में जोरदार तेजी रही और BSE सेंसेक्स 958 अंक उछलकर कल तक के सबसे ऊंचे स्तर पर बंद हुआ। फेडरल रिजर्व के मासिक बॉन्ड खरीद कार्यक्रम में कमी लाने के संकेत के बावजूद वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच चौतरफा लिवाली से बाजार में तेजी रही। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी पहली मुलाकात के दौरान खुद आतंकवाद में पाकिस्तान की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि देश में आतंकवादी समूह काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद को कोई कार्रवाई करने के लिए कहा गया जिससे भारत और अमेरिका की सुरक्षा प्रभावित न हो। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ बैठक की, जिसके दौरान उन्होंने भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का फैसला किया और लोकतंत्र, अफगानिस्तान और हिंद प्रशांत के खतरों सहित सामान्य हित के वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की।